और कुछ दिनों के लिए वो मंत्रिमंडल में शामिल रहे। जब मंत्रिमंडल का कार्य का स्वरूप उन्होंने देखा तो उनको लगा कि यह सरकार तुष्टीकरण की नीति पर यह काम कर रही है, और उन्होंने उस सरकार से इस्तीफा दे दिया। इसलिए दिया कि आदरणीय उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी के नेतृत्व में एक लियाकत कमेटी बनी थी, जिसमें सिर्फ तुष्टीकरण की ही बात रखी गई थी। उस तुष्टीकरण को देखते हुए आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया, और त्याग पत्र देकर उन्होंने संघ की शरण में आई, और संघ के द्वारा उन्होंने यह निश्चय किया कि राष्ट्र हित में, देश हित में जो संघ का काम हो रहा है, उस नीति और सिद्धांत को हम सबों को आगे बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने इस काम को कैसे खड़ा करें, इस काम को खड़ा करने के लिए एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया, और उस पार्टी का नाम भारतीय जनसंघ रहा, और वो प्रथम जनसंघ के अध्यक्ष रहे। और जनसंघ के द्वारा उन्होंने पूरे देश में राजनीतिक पार्टी के रूप में कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने का काम किया, और जनसंघ से चुनाव लड़कर उन्होंने अपनी लोकसभा में उपस्थिति दर्ज कराई। और कश्मीर में जो आज हम सब कहते हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है, वह कश्मीर हमारा है, वह सारा का सारा है। और उन्होंने नारा लगाया कि इस देश में एक संविधान, एक निशान, एक विधान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम सब नारा लगाते थे, और वह साकार तब हुआ जब आपके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार आप लोगों के द्वारा दिया गया। और जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब हम सब धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर में जो पूर्ण रूप में भारतीय झंडा का झंडा तोलन आज हो रहा है, वह आदरणीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देन है। वहां दो झंडा लगता था, एक कश्मीर का झंडा हुआ करता था और एक भारत का झंडा हुआ करता था। अभी कश्मीर के झंडा को हटाने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह काम हुआ। दोस्तों, हम चुनाव हारे हैं, लोकसभा का मैदान नहीं हारे हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं विधायक जी को कि उन्होंने हम सब जैसे नेताओं को इस महती कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने का मौका दिया, कार्यकर्ताओं में अपना पहचान बनाने का मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कब किसका किस्मत बदल जाए कौन नहीं जानता है। इसमें से प्रत्येक कार्यकर्ता का भाग्य बदल सकता है। देश की तस्वीर बदलने के लिए वह कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी की तरह यही पैदा होता है। इसलिए हम सब चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं हारे हैं, और मैदान को संजो करके रखना है। अभी 2 महीना के बाद, 3 महीना के बाद हम सबों को विधानसभा के चुनाव में उतरना है, और ये अग्नि परीक्षा है हम सबों का। एक अग्नि परीक्षा हम हार चुके। हमारा भौगोलिक दृष्टिकोण उस प्रकार का है कि हम सबों को इसमें कठिनाई होती है, पर हम सबों को हिम्मत नहीं हारना है। इस बार झारखंड में अपनी सरकार बनानी है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। निश्चित रूप से कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा। हम आदरणीय अमर बावरी जी से आग्रह करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए। जिस प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक प्रखंड अध्यक्ष को सम्मान मिलता है, एक एक कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है, उसका आज मोटरसाइकिल पदी थाना में पकड़ाता है तो उसको छुड़ाने के लिए कार्यकर्ता जाता है, उसका मोटरसाइकिल छूटता है। उसी प्रकार आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, एक एक कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा, और कार्यकर्ता उसी तरह से थाने में जाएगा, बीडीओ के यहाँ जाएगा, सीओ के यहाँ जाएगा, और
आपके यहाँ एसटीओ के यहाँ जाएगा, जिला में जाएगा और कहेगा यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इसका काम होना चाहिए। और आप सबों से कार्यकर्ता बंधु मेरा आग्रह है, केंद्र के द्वारा जो कार्य हम सबों को मिलता है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का कार्य हुआ है, उस कार्य को जमीन पर उतारने का हम सब काम करें। आपसे बहुत विनम्र भाव से मैं आग्रह करना चाहता हूं, चुनाव कार्यकर्ता हारता है, नेता नहीं हारता है। और कार्यकर्ता को गिलानी होता है, कार्यकर्ता का मुंह सूखता है, चाहे वो काउंटिंग हॉल में हो, अच्छा चाहे विरोधी पार्टी का जुलूस निकलता हो, उस समय सबसे ज्यादा यदि कोई कार्यकर्ता डेमोरलाइज होता है तो कार्यकर्ता होता है। और हम बाद उस समय जो डेमोरलाइज होते हैं तो उससे पहले हम बढ़ चढ़ करके चुनाव में काम करें और अपनी पार्टी को जिताने का काम करें। यदि आपका पार्टी जीतती है तो लगता है कि हम जीतते हैं। आने वाला समय बहुत कठिन है, राजमहल विधानसभा भी, और आप सबों को संघर्ष करना होगा, एक एक बूथ पर संघर्ष करना होगा। और इसी के लिए पार्टी ने यह निर्धारित किया है अभिनंदन विजय संकल्प सभा। आज आप सबों का अभिनंदन करने के लिए आदरणीय अमर बावरी जी आए हैं। और अमर बावरी जी साधारण आदमी नहीं है, साधारण नेता नहीं है, नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री के बराबर ही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में आपके यहाँ आए हैं, इसलिए आए हैं आपका सम्मान बढ़ाने के लिए आए हैं। आपने अपने मतदान केंद्र पर सबसे अधिक मतों का दिलाने में आपको जो सफलता मिली है, आपने जो सफलता हासिल किया है, ये सम्मान दिलाने के लिए आपके सामने आए हैं। तो आज हम सबों को संकल्प लेना है, हम सब कार्यकर्ता जब यहाँ से लौट करके जाएं तो अपने अपने बूथ पर यह प्रयास करें कि हमारा बूथ सबसे मजबूत और हमारा बूथ पर सबसे अधिक